दिल्ली के लोगों ने हमें विपक्ष की जिम्मेदारी दी है और हम दिल्ली के लोगों की आवाज़ बुलंदी से विधानसभा में उठाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली वालों को वादा किया था, गारंटी दी थी कि पहली कैबिनेट के मीटिंग में 2,500 रुपये प्रति माह हर महिला को देने की स्कीम पास होगी। और उनके पास कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि सारे बड़े नेताओं में सब तो हार गए हैं। तो जाहिर सी बात है, आतिशी जी जीती हैं तो वो होंगी। बहुत अच्छी बात है जब बात की जाए वुमन पावर की, नारी शक्ति की। और ये मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज सीखी है आम आदमी पार्टी ने मोदी जी से, मोदी सरकार से। बीती 23 फरवरी को दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी को साथ लेकर आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य गोपाल राय ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि दिल्ली की नई बीजेपी की रेखा सरकार में आपकी आतिशी विपक्षी नेता की भूमिका निभाएंगी। आप विधायक दल की बैठक के बाद हुई इस घोषणा से अब राजनीतिक गहमागहमी काफी तेज हो गई है। दिल्ली की नई नवेली सीएम रेखा गुप्ता और आतिशी को आमने सामने लाकर लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आतिशी बीजेपी की तेज तर्रार नेत्री और अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को टक्कर दे पाएंगी? क्योंकि जिस तरीके से सीएम घोषणा होने के बाद रेखा गुप्ता के एक्स पोस्ट वायरल हुए हैं और उनमें जो लिखा है उस व्यवहार के आगे आतिशी कहीं भी फिट बैठती नजर नहीं आती हैं। 24 फरवरी को दिल्ली का पहला विधानसभा सत्र भी शुरू हो चुका है। अब ऐसे में देखना है कि आतिशी कितनी मजबूती के साथ विपक्ष की भूमिका निभाएंगी। हालांकि वो भरोसा तो पूरी तरह से दे रही हैं। देखिए, आज से दिल्ली विधानसभा का नया सत्र शुरू हो रहा है। दिल्ली के लोगों ने हमें विपक्ष की जिम्मेदारी दी है और हम दिल्ली के लोगों की आवाज़ बुलंदी से विधानसभा में उठाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली वालों को वादा किया था, गारंटी दी थी कि पहली कैबिनेट के मीटिंग में 2,500 रुपये प्रति माह हर महिला को देने की स्कीम पास होगी। वो अभी तक नहीं हुई। 8 मार्च तक पहली किश्त का वादा था, तो 2,500 रुपये दिल्ली की हर महिला को मिले। इस बात को भी हम बुलंदी से विधानसभा में उठाएंगे। इसकी तरह से सीएम ने एलिगेशंस लगाए हैं आप लोगों के ऊपर कि फंड्स को लेकर, तो इस पर आपका क्या कहना है? मैंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की शपथ ग्रहण से पहले ही ये भविष्यवाणी करी थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई ना कोई बहाने ज़रूर बनाएगी काम ना करने के, अपने वादे ना पूरे करने के। जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे तब 30,000 करोड़ का दिल्ली का बजट था, लेकिन तब भी अरविंद केजरीवाल जी ने मुनाफे की सरकार चलाई। फ्री बिजली दी, फ्री पानी दिया, अच्छे स्कूल दिए, अच्छे अस्पताल दिए, फ्री बस यात्रा दी, फ्री तीर्थ यात्रा दी। आज 77,000 करोड़ का बजट भारतीय जनता पार्टी को हम अपने 10 साल की सरकार के बाद देकर जा रहे हैं और वो कह रहे हैं खजाने खाली हैं। तो ये बिल्कुल साफ है, कमी पैसे की नहीं है, कमी नियत की है। आतिशी का तंज, आतिशी का कटाक्ष, बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके वादों के बारे में याद दिलाना जो उन्होंने दिल्ली की जनता से किए थे। ये सब इतना कुछ आतिशी के लिए कितना कारगर साबित होने वाला है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हाँ, लेकिन आतिशी जब से दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेत्री बनी है, तब से दबी और कटाक्ष की जुबान में ही सही, लेकिन बीजेपी आम आदमी पार्टी के इस स्टैंड की तारीफ करती नजर आ रही है। और उनके पास कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि सारे बड़े नेताओं में सब तो हार गए हैं। तो जाहिर सी बात है, आतिशी जी जीती हैं तो वो होंगी। लेकिन बहुत अच्छी बात है जब बात की जाए वुमन पावर की, नारी शक्ति की। और ये मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज सीखी है आम आदमी पार्टी ने मोदी जी से, मोदी सरकार से, कि किस तरह से महिलाओं को आगे बढ़ाने की जरूरत है और नारी शक्ति पर ध्यान केंद्रित हमेशा होना चाहिए। और इसी के चलते आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री रेखा जी होंगी और विपक्ष के तौर पे नुमाइंदगी करेंगी आतिशी जी। तो एक महिला होने के नाते मैं तो बड़ी खुश हूं और मुझे लगता है दिल्ली में सब लोग इस बात से खुश हैं कि दो स्ट्रांग महिलाएं होंगी आमने सामने, और दिल्ली की महिलाओं की वो फिक्र करेंगी, मिलकर फिक्र करेंगी और पूरा सहयोग रहेगा आतिशी जी का दिल्ली को सुधारने में, दिल्ली की सूरत बदलने में, क्योंकि दिल्ली की जो बदहाली है वो लोग महसूस कर रहे हैं और चाहते हैं कि वाकई में एक विकास का सूर्योदय हो। दिल्ली में राजनीति की बीती घटनाओं पर अगर नजर डालें तो पता चलता है कि आतिशी तमाम उठापटक के बावजूद भी आम आदमी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही हैं। चाहे अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पार्टी का पक्ष रखना हो
या प्रतिस्पर्धा की राजनीति में बीजेपी को जवाब देना हो। हर एक जगह अतिशी फ्रंट लाइन पर खेलती नजर आई हैं। शायद यही वो कारण है जो अब सीएम की कुर्सी से उतरने के बाद अतिशी को एलओपी बनाया गया है। राजनीति में शब्दों की मर्यादा को बनाए रखने के संदर्भ में अगर बात करें तो अतिशी रेखा गुप्ता से कहीं भी एक भी इंच कम नजर नहीं आती हैं। हाँ, अगर क्रूरतम राजनीति की बात करें तो वहाँ पर अभिनेत्री अतिशी जरूर बैकफुट पर नजर आ सकती हैं। ये भी सही है कि अब दिल्ली विधानसभा के भीतर महिला सशक्तिकरण का बोलबाला देखने को मिलने वाला है। अतिशी रेखा गुप्ता से कम नजर नहीं आ रही हैं। दिल्ली की मूलभूत सुविधाओं से लेकर आम आदमी पार्टी की साख बचाने तक अतिशी कितना खरा उतर पाएंगी? हाँ, लेकिन ये बात जरूर देखने वाली होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।